सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की से कमरे में झांक रही थी। नैना ने चाय का कप उठाया और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। सामने पार्क में बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य था, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नैना एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण लड़की थी, जो अपने छोटे से शहर से दिल्ली में पढ़ाई के लिए आई थी। उसे किताबें पढ़ने और कहानियां लिखने का शौक था, लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी कहानियां अक्सर ऐसी घटनाओं से जुड़ी होती थी जो बाद में सच हो जाती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब वो अपनी नई कहानी के लिए रिसर्च कर रही थी, तब उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन की आंखों में एक गहरी चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जो एक रहस्यमय केस पर काम कर रहा था। आर्यन की दिलचस्पी नैना की कहानियों में जागी जब उसने नैना की एक पुरानी कहानी पढ़ी जो हूबहू उसके मौजूदा केस से मिलती जुलती थी। तुम्हें कैसे पता ये सब? उसने नैना से पूछा। नैना ने घबरा कर कहा, मुझे नहीं पता, ये सब बस कल्पना है। लेकिन आर्यन को यकीन था कि नैना की कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं थीं। उनमें कोई न कोई सुराग छुपा था। आर्यन ने नैना को अपने केस के बारे में बताया। एक मशहूर बिजनेसमैन के बेटे करण का अचानक गायब हो जाना और उस पर रहस्यमयी परिस्थितियां। नैना ने इस बारे में सोचना शुरू किया और उसकी कहानियों की कड़ियां आर्यन के केस से मेल खाने लगी। नैना ने आर्यन को बताया, मेरी अगली कहानी में करण को एक पुरानी हवेली में कैद दिखाया गया है, लेकिन उस हवेली का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आर्यन ने इस पर ध्यान दिया और मामले की गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे दोनों केस पर काम करते गए, उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। आर्यन की गंभीरता और नैना की मासूमियत के बीच एक अनकहा आकर्षण था। लेकिन मामला जितना सुलझता गया, उतना ही खतरनाक होता गया। एक दिन नैना को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज में सख्ती थी, तुम इस केस से दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। नैना डर गई, लेकिन उसने आर्यन को सब कुछ बताया। आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। जांच करते करते दोनों एक पुरानी, वीरान हवेली पहुंचे। हवेली में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कोने से कोई उन्हें देख रहा हो। आखिरकार एक सीक्रेट रूम में उन्होंने करण को बेहोशी की हालत में पाया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने नैना पर बंदूक तान दी। ये करण का बिजनेस पार्टनर निकला, जिसने लालच में आकर करण का अपहरण किया था। आर्यन ने अपनी सूझबूझ से स्थिति संभाली और करण को बचा लिया। इस घटना के बाद नैना और आर्यन के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। उनके बीच का आकर्षण अब प्यार में बदल चुका था। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, नैना, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। नैना ने हंसकर जवाब दिया, और तुमने मेरी कहानियों को असली बना दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उनके साथ एक नई कहानी की शुरुआत हुई, प्यार और विश्वास की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।